लड़की के साथ चैट जो है वो इरफान यहां पर करता था, ये विस्फोटक खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जयपुर केस में विस्फोटक खुलासा हुआ। इंस्टाग्राम से चैटिंग करता था इरफान, नाबालिग हिंदू लड़की के साथ ये चैटिंग करता था। नाबालिग को घर छोड़ने के लिए उसने उकसाया भी था और नाबालिग से कहा कि घर से निकलकर चैट डिलीट कर दे और फोटो भेजने के लिए भी उसने नाबालिग से कहा था। ये बड़ी खबर जो आईएसआई प्लान है आखिर किस तरीके से डिकोड हुआ है। नाबालिग के साथ भी नापाक साजिश यहां पर इरफान रच रहा था। लगातार वो चैटिंग करता था, उसे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस उसकी तरफ से दी जाती थी और लगातार वो उसे घर छोड़ने के लिए भी उकसा रहा था। उसे बार बार उसकी तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे। उसके तमाम जो चैट्स हैं उसने डिलीट करने के लिए कहा था कि जो तमाम चैट्स हैं वो डिलीट कर दे। तमाम इंस्ट्रक्शंस उसे इरफान की तरफ से दिए जाते थे। ये बड़ा खुलासा जयपुर केस में हुआ है, जहां पर इंस्टाग्राम से चैटिंग का जो खुलासा है वो इरफान की होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर कैसे एक नाबालिग हिंदू लड़की भी उसके संपर्क में थी। नाबालिग हिंदू लड़की के साथ वो लगातार चैटिंग कर रहा था, उसे लगातार इंस्ट्रक्शंस दे रहा था और आखिर वो क्या कुछ अपनी चैट में कहता था वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो चैट है, वो चैटिंग है जो वो लगातार करता था और किस तरीके से तमाम चीजों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी तरफ से यहां पर दिए जाते थे। और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा दें उन चैटिंग की, आखिर क्या कुछ जो है वो अपनी इस चैट्स में इंस्ट्रक्शंस लगातार दे रहा था, क्या कुछ जो है वो लगातार बता रहा था, आखिर क्या कुछ जो है वो लड़की को करना है। और वहीं हम आपको तस्वीर बताते हैं कि आखिर इस चैट्स के अंदर जो है उसने क्या कुछ यहां पर लिखा हुआ था। चैट में उसने क्या कुछ कहा, चैट में वो लिखता है कि हाँ व्हाट्सएप डिलीट कर दो। दरअसल उसने व्हाट्सएप को डिलीट करने के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो लड़की को दिए थे। उसने कहा कि व्हाट्सएप पर बात कर लो या फिर इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम के जरिए उसने अपनी चैट्स को आगे बढ़ाया। मैं सामान पैक करके जाऊंगी, यानी वो लगातार घर छोड़ने के लिए भी उकसा रहा था। मैं खुद ही मैसेज कर दूंगी, जो नाबालिग लड़की की तरफ से कहा गया किसी के पास वो मैसेज छोड़ने की बात कर रही है। उसने इसके बाद असलम की तरफ से कहा जाता है ओके, उसके बाद व्हाट्सएप को डिलीट कर देना, यानी किसी भी तरीके के जो सबूत है वो ना बचें। असलम की तरफ से उसे ओके करके जो है वो कहा जाता है कि ओके, यानी हर चीज जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, हर तरीके के इंस्ट्रक्शंस जो है वो कैसे इस चैट के जरिए दे रहा था। टाइम की बात हो या फिर आखिर कैसे उसे आगे की प्लानिंग करनी है, कैसे जो सब तमाम सबूत हैं, जो चैटिंग के सबूत हैं जिससे वो किसी भी तरीके से रिट्रीव ना हो सकें, वो तमाम चीजें डिलीट कर दे। और इंस्टाग्राम के जरिए ये पूरी प्लानिंग जो है वो यहां पर की जा रही थी। नाबालिग को उकसाया जा रहा था और तमाम चीजें जो हैं वो इरफान इसी चैटिंग के जरिए कर रहा था और वो ये कोशिश में था कि ये जो चैटिंग है ये भी सबूत के तौर पर ना बचे। बिल्कुल, तो तमाम तरह की बातें सामने आ रही है और हमारे सहयोगी अमरदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने उस नाबालिग बच्ची से बात भी की है। अमरदीप, देखिए बहुत सारी बातें सामने आ रही है कि किस तरह से लगातार संपर्क में था, किस तरह से ब्रेन वॉश किया था, लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ, क्या बोला गया था लड़की को, क्या उसके लिए कोई टिकट का इंतजाम था? क्योंकि वो तो एयरपोर्ट पहुंच जाती है बिना किसी तैयारी के, वहां जाके पूछती है कि टिकट चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम इस सुपर एक्सक्लूसिव चैट का अंश जो है वो पढ़ाते हैं, जिसमें चैटिंग में असलम जो था, इरफान असलम नाम के अकाउंट से बातचीत कर रहा था। उसमें कहता है कि व्हाट्सअप डिलीट कर देना। नाबालिग की तरफ से कहा गया कि मैं सामान पैक करके जाऊंगी, मैं खुद ही मैसेज कर दूंगी किसी के फ़ोन से, यानी कि वो रास्ते में किसी के फ़ोन से या वहाँ पहुँचने के बाद किसी के फ़ोन से बताती कि मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ। असलम अली के अकाउंट से रिप्लाई आया ओके व्हाट्सअप डिलीट कर देना, और लड़की ने उसके बाद कहा कि मैं 9 बजे निकलना है, मुझे 9 बजे निकलना है। 9 बजे निकलने के बाद में असलम के अकाउंट से रिप्लाई आया कि पिक सेंड कर देना, यानी कि फ़ोटो सेंड कर देना, जहाँ जहाँ तुम जाओगी वहाँ वहाँ की फ़ोटो सेंड कर देना। ये तमाम चीज़ें की गई। फिर लड़की रिप्लाई करती है कि मेरी बस निकल जाएगी, 9 बजे की मेरी बस है, बस निकल जाएगी। इन तमाम चीज़ों की चैटिंग जो है वो सामने निकल के अब आई है इस केस में। तो ये समझा जा सकता है कि इरफान जो था इस नाबालिग लड़की पर किस तरीके से हावी था, उसका ब्रेन वॉश किस तरीके से कर दिया था। उसने पूरी एक प्लानिंग स्क्रिप्ट तैयार की थी, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग वो लड़की जो चल रही
गई थी, क्योंकि लड़की ने जिस तरीके से शुरुआत में एयरपोर्ट पे पहुंच के झूठ बोला था और ये बताया था कि पिछले 3 साल से वो पाकिस्तानी बनकर के हिंदुस्तान में रह रही है, सीकर के श्री माधोपुर में रह रही है, ये पूरी स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं इरफान की थी और इरफान के इशारों पर ही ये सारा काम जो था वो चल रहा था। इसके बाद जब असलियत सामने आई, असलियत जब पुलिस इंट्रोगेशन में सामने आई, पूछताछ में सामने आई, तो हकीकत बिल्कुल कुछ और थी। हकीकत इससे परे थी, क्योंकि एक नाबालिग लड़की जिसको बरगलाया गया था, पाकिस्तान बुलाया जा रहा था, पाकिस्तान बुलाने की पूरी तैयारी हो गई थी, एयरपोर्ट पे लड़की बुरके में पहुंच चुकी थी और जाना चाहती थी, जिद पे अड़ी थी कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है। इन तमाम बिल्कुल चीजों को अमरदीप, लेकर बहुत